या घर में कोई भी शुभ यानी मांगलिक कार्य के भी होने के योग दिखाई दे रहे हैं। गुरुदेव के मार्गी होने से दाम्पत्य जीवन में जिनके भी कुछ परेशानियां चलती होगी उनमें भी राहत मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। धन संबंधित चली आ रही परेशानियों में कुछ राहत मिलने के योग। नमस्कार प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं पंडित राजेश शर्मा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरु के मार्गी होने पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले बता दूं कि 24 नवंबर को गुरुदेव वक्री गति से मार्गी होने जा रहे हैं, यानी कि गुरुदेव 29 जुलाई से 24 नवंबर तक यानी कि 119 दिनों तक वक्री गति में थे और 24 नवंबर के पश्चात गुरुदेव मार्गी गति में चलने वाले हैं, जो कि 22 अप्रैल 2023 तक मार्गी गति में ही रहेंगे। यानी कि गुरुदेव उल्टी चाल से 24 नवंबर को सीधी चाल से चलने वाले हैं, क्योंकि वक्री का अर्थ होता है उल्टा चलना और मार्गी का अर्थ होता है सीधा चलना। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्रह चलते तो सीधा ही है, परंतु सूर्य से एक विशेष दूरी के कारण उल्टे चलते प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार से दो ट्रेनों में एक ट्रेन की स्पीड दूसरी ट्रेन की स्पीड से थोड़ी अधिक है, जिसके कारण दूसरी ट्रेन उल्टे चलते प्रतीत होती है, ठीक उसी प्रकार से ग्रहों में भी होता है। आइए जानते हैं गुरुदेव के मार्गी होने पर मिथुन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरुदेव 10वें स्थान यानी कि कर्म स्थान में जाकर के बैठे हैं और यहाँ पर 119 दिनों तक गुरुदेव वक्री गति में चल रहे थे, जिससे मिथुन राशि के जातकों को जॉब संबंधित कुछ परेशानियां हो रही थी, तो उनके लिए गुरुदेव के मार्गी होने से कुछ राहत जरूर मिलेगी। परंतु वैसे भी शास्त्रों में कहा गया कि स्थान हानि करो जीव, यानी गुरुदेव जहां बैठते हैं उसके संबंधित कुछ संघर्ष अवश्य देते हैं और वक्री गति में होने से थोड़ा संघर्ष मिथुन राशि के जातकों के लिए बढ़ गया है। परंतु गुरु की दृष्टि हमेशा ही शुभ होती है और गुरुदेव को 3 दृष्टि प्राप्त है, जिसमें पहली दृष्टि से पंचम भाव पर, दूसरी दृष्टि से सप्तम भाव पर और तीसरी दृष्टि से नवम भाव को देखते हैं। यानी जिस भी स्थान पर गुरुदेव बैठते हैं तो वहां से पंचम, सप्तम एवं नवम भाव को गुरुदेव की दृष्टि होती है, यानी वहां पर देखते हैं। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरुदेव की पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पर है, यानी कि गुरुदेव 10वें भाव में बैठ करके अपने पहले दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहे हैं, जिससे मिथुन राशि के जातकों को धन संबंधित चली आ रही परेशानियों में कुछ राहत मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मिथुन राशि के जातकों के लिए द्वितीय स्थान के स्वामी चंद्र है और चंद्र सबसे तीव्र गति से चलने वाला ग्रह है, जिसके कारण मिथुन राशि के जातकों को धन संबंधित उठापटक वैसे भी चलती रहती है, परंतु गुरु की दृष्टि व गुरुदेव मार्गी भी होने जा रहे हैं, जिससे मिथुन राशि के जातकों को धन संबंधित कुछ परेशानियों के कम होने के योग दिखाई दे रहे हैं। अब गुरुदेव जो कि यहाँ से अपनी दूसरी दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, यानी कि 10वें भाव में बैठकर के गुरुदेव अपनी दूसरी दृष्टि से चतुर्थ भाव पर सीधी दृष्टि से देख रहे हैं, जिससे मिथुन राशि के जातकों के भूमि या घर के कोई भी छोटी से बड़ी वस्तु संबंधित खर्च या घर में कोई भी शुभ यानी मांगलिक कार्य के भी होने के योग दिखाई दे रहे हैं। अब गुरुदेव यहाँ से अपनी 9वीं दृष्टि के द्वारा छठे भाव को भी देख रहे हैं। अब यहाँ फिर वही सूत्र आता है कि गुरुदेव जहां भी देखते हैं, यानी जिस भी स्थान की तरफ गुरुदेव की दृष्टि होती है उस स्थान की वृद्धि करते हैं। यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए 9वीं दृष्टि से छठे स्थान को देख रहे हैं, तो यहाँ पर छठे स्थान के कारकों में भी कुछ वृद्धि जरूर करेंगे, यानी खर्च बढ़ना या किसी भी कार्य के संबंधित कुछ उधारी यानी कर्ज के योग भी यहाँ से बना रहे हैं। इसलिए मिथुन राशि के जातकों को अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। अब गुरुदेव जो कि सप्तम स्थान के स्वामी ग्रह भी है और सप्तम स्थान दाम्पत्य जीवन का होता है, यानी गुरुदेव के मार्गी होने से दाम्पत्य जीवन में जिनके भी कुछ परेशानियां चलती होगी उनमें भी राहत मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, परंतु अपनी वाणी पर विशेष ध्यान देने का प्रयास करें। तो यह था गुरुदेव के मार्गी होने पर मिथुन राशि के जातकों के लिए प्रभाव। तो कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें और ज्योतिष एवं वास्तु संबंधित प्रश्नों को पूछने के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। जय माता दी।